बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन बल्कि इंतहाई अहम खबर के साथ। पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पे, पाकिस्तान के मीडिया में ये खबर आपको नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने एक इजाफी नोट तहरीर किया है और वो इजाफी नोट ही हकीकत में असल आइन की मंशा है। आइन की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत का तसव्वुर, यही एक इजाफी नोट है जिस पे सबको सांप सूंघ गया है। पहले वो ज़रा इजाफी नोट और उसमें उन्होंने निगरां हुकूमतों को, मरकज़ की निगरां हुकूमत, सिंध की निगरां हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की, बलूचिस्तान की, पंजाब की तमाम निगरां हुकूमतों को गैर आइनी करार दे दिया है कि ये तमाम की तमाम निगरां हुकूमतें इस वक्त गैर आइनी हैं और ये आइन से इनहराफ है, ये आइन शिकन है, इनकी कोई आइनी हैसियत नहीं है क्योंकि आइन की मंशा ये है कि 60 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना लाजमी है और उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। जो लार्जर बेंच ने फैसला दिया था वो नजरिया ज़रूरत के तहत दिया था और उसमें आइन की मंशा को नहीं देखा गया बल्कि उसमें भी आइन से इनहराफ किया गया है। पहले ज़रा ये सुन लें, उसके बाद फिर एक और मैं आपको एक खबर दूंगा, इसके साथ ऐड करूंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए दो सहूलतकार इस वक्त सिस्टम के अंदर घुस बैठे हैं और वो ये काम कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए आइंदा इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन प्रोसेस के अंदर दाखिल होने से उनको रोका जाए। सुन लें, ये जजमेंट का ऑपरेटिंग पार्ट है, 41 सफ़े का ये टोटल नोट है, लेकिन मैं आपको सिर्फ जो खास ऑपरेटिंग पार्ट है वो आपको बता रहा हूं कि जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि इस मामले में पाकिस्तान के अवाम बिलखसूस रजिस्टर्ड वोटर्स को मुंतखब नुमाइंदों के जरिए रियासत की हुक्मरानी में हिस्सा लेने के बुनियादी हक से और जाहिर है कि कानून के मुताबिक वोट देने के हक से महरूम कर दिया गया है। आइन और उसके बुनियादी हकूक की खिलाफवर्जी करते हुए इन पर गैर मुंतखब निगरां हुकूमत कायम कर दी गई हैं। इस वक्त उन पर गैर मुंतखब निगरां हुकूमत कर रहे हैं और वो अवामी अख्तियारात के गलत इस्तेमाल और सदर, गवर्नर और कमीशन यानी कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान पर आइन और कवानीन के तहत आयद फ़राइज़ की लापरवाही का शिकार हैं। ये सब अपने कानूनी फ़राइज़ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और उनके तर्ज अमल और अपने आइनी फ़राइज़ की अदायगी में नाकामी ने उन्हें अवाम के सामने जवाबदेह बना दिया है और उन्होंने अपने जालिमाना इक़दामात के खिलाफ कार्रवाइयों से पर्दा उठाया है। ये अवामी हुक्काम का फ़र्ज़ है कि वो कानून की पाबंदी करें और ख़ुसूसी तौर पर आम लोगों के मफादात की खिदमत करें। आइन और आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के खिलाफ इस्तिस्ना को ख़त्म करना अदालतों का फ़र्ज़ है और एक नतीजा के तौर पर यह अदालतों का फ़र्ज़ है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि अगर शहरी सरकारी हुक्काम की मुबैना तशद्दुद आमेज़ कार्रवाइयों के दावे दायर करते हैं कि इनका फैसला जल्द और कानून के मुताबिक किया जाए। यह कमीशन का बुनियादी आइनी फ़र्ज़ है कि ताख़ीर से होने वाले इंतखाबात किसी को शिकायत का मौका दिए बगैर मुनसिफाना, आज़ादाना और शफाफ तरीके से करवाए जाएँ। इलेक्शन ही नहीं तो कमीशन अपनी जिम्मेदारी में नाकाम होगा। मुनसिफाना, आज़ादाना और शफाफ तरीके से मुनक़िद किए जाए इलेक्शन, लेकिन इन्हें हर शहरी की तरफ से भी ये देखना चाहिए कि रजिस्टर्ड वोटर्स 12 करोड़ 56 लाख हैं जिन्होंने अपने सबसे कीमती आइनी हकूक से इनकार का सामना है। यानी कि 12 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स जो हैं इस वक्त उनको रोका जा रहा है कि वो अपना आइनी हक इस्तेमाल करें और वो वोट डालकर अपनी हुकूमतों को मुंतखब करना है। अगर वो चाहें तो ये जालिमाना कार्यों के इलाज का दावा करने के अपने हक का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह अपने हकूक की तलाफी कर सकते हैं और मुस्तकबिल के लिए रुकावट पैदा करने के लिए एक मिसाल कायम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पैराग्राफ इसका मैं सुनवाता हूँ जी, वो भी ज़रा सुन लें, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस हद तक ये मामला संगीन है और ये किसी वक्त भी, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये मामला इतना सादा नहीं है कि आप इलेक्शन नहीं करवा रहे और पंजाब की खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील हुए मुद्दत हो गई लेकिन उन पर गैर आइनी निगरान मुकर्रर हैं। जस्टिस अतहर मिनल्ला के इस इजाफी नोट पर मैं तो सिर्फ ये पूछता हूं कि ये सब खामोश क्यों हैं।
تمام نگران حکومتیں غیر آئینی قرار دی جا چکی ہیں اور کوئی ایک استعفیٰ بھی نہیں آیا، اور کسی کا ضمیر نہیں جاگا کہ جناب کو ضمیر جاگے، اور یہ سارا کچھ ہو چکا ہے کیونکہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل اور عام انتخابات کے مطابق قائد ایوان کے انتخاب کے درمیان واضح طور پر متعین مدت واضح ہے۔ آئین نے واضح طور پر لکھا ہے کہ 60 یا 90 دن کے اندر عام انتخابات کے انعقاد ہو، لیکن جیسا کہ معاملہ ہو سکتا ہے نگرانوں، یعنی کہ اگر تو اسمبلیاں مدت پوری کریں گی تو 60 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں، اگر اسمبلیاں قبل از وقت ٹوٹیں گی تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ اس وقت کیونکہ اسمبلیاں ٹوٹی ہیں تو 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونا ضروری ہے۔ تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نگرانوں کا تقرر ہمارے آئین کی ایک منفرد خصوصیت ہے اور بیشتر دیگر جمہوری ریاستوں میں اجنبی ہے، یعنی کہ باقی ملکوں میں ایسا نہیں ہے، یہ صرف ہمارے ہاں نگران مقرر کیے جاتے ہیں۔ نگراں حکومتوں کا تقرر عارضی اور صرف آئین کے تحت مخصوص مدت کے لیے ہوتا ہے، یعنی 60 یا 90 دن کی لازمی مدت میں عام انتخابات کے انعقاد کے بعد قائد ایوان کے انتخاب تک۔ منتخب نمائندوں کی غیر موجودگی میں 90 دنوں سے زیادہ ریاست پر حکومت نہیں کی جا سکتی، 90 دن سے زیادہ ریاست پر حکومت نہیں کی جا سکتی، جو اس وقت سچویشن ہے۔ تو اور آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ جو عام زیادہ سے زیادہ حکومت نہیں کی جا سکتی جو عام انتخابات کے بعد ایوان کے قائد انتخاب کے لیے واضح طور پر فراہم کیے گئے ہوں۔ نگراں حکومت کی تقرری کا مقصد اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل اور نئی منتخب حکومت کے حلف اٹھانے کے درمیان کے دوران ریاست کی ایگزیکٹو برانچ کے معمولات اور روزمرہ کے مقام متاثر نہ ہو، یعنی کہ وہ صرف اس لیے نگران یہ ہیں ہوتے ہیں انٹرم پیریڈ کے لیے کہ ڈے ٹو ڈے افیئرس چلتے رہیں اور ریاستی امور چلتے رہیں، اس لیے آتے ہیں اور وہ کام متاثر ہوں۔ نگراں حکومتوں کا فرض اور کام یہ ہے کہ وہ انتہائی غیر جانبداری کو برقرار رکھیں اور ایک ایسا ماحول پیدا کریں کہ عوام آزادانہ اور منصفانہ انتخابی عمل کے ذریعے اپنے نمائندوں کا انتخاب کر سکیں۔ تو یہ ہمارے سامنے ہے جتنی غیر جانبداری پائی جاتی ہے ایک پوری کی پوری سیاسی جماعت کو، پاکستان تحریک انصاف کو اور ان کے عمران خان کو ایک کنارے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹھکانے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، صرف پاکستان تحریک انصاف کو نہیں بلکہ باقی ساری جماعتوں کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنا رونا رو رہی ہے۔ صرف نامینیٹ کر دیا گیا ہے، نامزد کر دیا گیا ہے کہ وزیر اعظم جناب لاڈلے ہیں اور یہ لاڈلے وزیر اعظم ہیں۔ نامزدگیاں ہو رہی ہیں اس وقت، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی نامزدگیاں کر کے سارا ایک بندر بانٹ کی ہوئی ہے، پورے کا پورا تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ صوبائی کابینہ یہ ہوگی، مرکز کابینہ یہ ہوگی، اسپیکر یہ ہوگا، فلاں یہ ہوگا، یہ سارا انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آزادانہ اور منصفانہ انتخابی عمل کے ذریعے اپنے نمائندوں کا انتخاب کر سکے عوام، یہ پورا موقع دینا چاہیے۔ لہٰذا یہ واضح ہے کہ آئین کا فریم ورک خصوصی طور پر پاکستان کے عوام کی طرف سے اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے ریاست کی حکمرانی پر مبنی ہو۔ عام انتخابات کے انعقاد میں واضح طور پر مقررہ مدت یعنی 90 دن سے زائد کے انعقاد میں 1 دن کی تاخیر آئین کی سنگین ترین خلاف ورزی اور عوام کے آئینی حقوق سے انکار ہے جو کہ اس وقت ہو چکا ہے۔ یہ آئین کو معطل کرنے کے مترادف ہے جو کہ اس وقت آئین معطل ہو چکا ہے۔ میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ مارشل لا نہیں، مارشل لا پلس ہے۔ مارشل لا میں تو باقاعدہ آئین معطل کر دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ جی مارشل لا لگ گیا، اس وقت تو بتایا بھی نہیں جا رہا اور آئین بھی معطل ہے اور مارشل لا پلس ہے۔ یہ سارا کچھ یہ سپریم کورٹ کے آنریبل جج جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا یہ آرڈر ہے، جی یہ نوٹ ہے باقاعدہ طور پہ۔ یہ آئین کو معطل کرنے کے مترادف ہے کیونکہ یہ اس کے بنیادی اصول کی خلاف ورزی کرتا ہے، منتخب نمائندوں کے ذریعے ریاست کے اختیارات اور اختیارات کا استعمال۔ تو یہ ہے سچویشن اس وقت کی، جی معاملہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں ایک اور کام جو کہ بڑا سوچے سمجھے پلاننگ کے تحت کیا جا چکا ہے، کیا گیا، اور ابھی ایک کوشش ناکام ہو چکی ہے، دوسری کوشش اب آ چکی ہے۔ پچھلے دنوں سائفر کیس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے ایک آرڈر پاس کیا اور وہ آرڈر ہے جناب شاہ محمود قریشی صاحب سابق وزیر خارجہ، ان کی درخواست ضمانت تھی وہ مسترد کر دی۔ تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اپنے آرڈر میں یہ لکھا، ضمانت خارج کر دی شاہ محمود قریشی صاحب کی، اور ساتھ لکھا سائفر کورٹ کو آرڈر دیا کہ یہ 4 ہفتے کے اندر اندر یہ ٹرائل مکمل کریں، 4 ہفتے کے اندر اندر ٹرائل مکمل کریں۔ وہ تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ سارے کا سارا ٹرائل جو غیر قانونی ہو رہا تھا اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا، کالعدم قرار دے دیا۔ اب ذرا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ لکھا کہ 15 نومبر کو انہوں نے آرڈر دیا کہ 4 ہفتے کے اندر اندر یہ آپ ججمنٹ فارغ کر دیں، فیصلہ سنا دیں، اور جو فیصلہ آنا تھا وہ ہمیں پتہ ہی ہے
सबको पता है कि वो फैसला क्या है, सजाए मौत, उम्र कैद और 14 साल कैद, ये सजाएं बाकायदा तौर पे बता दी गई थी। और उसी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने लिखा उसी ऑर्डर में कि ये उम्र कैद भी हो सकती है, सजाए मौत का केस है ये। तो लिहाजा 13 दिसंबर ये बनती है, 15 नवंबर को अगर हो तो 13 दिसंबर बनती है। 13 दिसंबर तक उन्होंने कहा था फैसला सुना दें, लेकिन वो अब ज़ाहिर है ब्रेक लग गई। आज इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला सुनाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में। उसमें उन्होंने उस इलेक्शन को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि 20 दिन के अंदर अंदर आप इलेक्शन करवा के और सारा कुछ ला के रिकॉर्ड जमा करवाएं, उस वक्त तक बल्ले का निशान आपके वरना नहीं है। अब ये आज 23 नवंबर है, ये सदीक जान साहब ने भी लिखा और समी इब्राहिम ने भी लिखा, दोनों ने लिखा दोस्तों ने, कि उन्होंने कहा कि आज 23 नवंबर है और 23 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने वो तारीख दे दी जो 13 दिसंबर है। यानी कि आमिर फारूक साहब की तारीख भी 13 दिसंबर थी और इनकी तारीख भी 13 दिसंबर बनती है। उन्होंने 4 हफ्ते कहा था, 2 हफ्ते गुजर गए, इन्होंने 2 हफ्ते माइनस करके तो 20 दिन कर दिए। तो ये कर दिया और आज 23 नवंबर है और 23 नवंबर को 13 दिसंबर की तारीख दे दी है 20 दिन की। और ये तारीख की जो डेडलाइन है ये पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है। और 13 दिसंबर बज़ाहिर इसलिए अहम है कि अगर इलेक्शन होने हैं तो 13 दिसंबर को इलेक्शन शेड्यूल आएगा और 18 से 20 दिसंबर नामजदगी कागजात नामजदगी जमा होने हैं और 13 दिसंबर की डेडलाइन पर इलेक्शन कमीशन 20 दिसंबर को ही बल्ले के निशान पर हतमी फैसला दे सकता है। लिहाजा ये एक बाकायदा तौर पे प्लानिंग हो रही है और इस प्लानिंग को जायजा लेना चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद इसीलिए आज उनकी वकला की टीम जो है बैठी है और उन्होंने साथ सर जोड़ के बैठे हैं और उन्होंने इसका देखा है कि क्या है, तो वो भी इस तरफ जा रहे हैं कि ये सारे का सारा प्लान जो है ये तो एक तयशुदा एक स्क्रिप्टेड लग रहा है कि हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखना है, बल्ले के निशान को बाहर रखना है, क्योंकि 20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना है। इमरान खान साहब जेल में है, जो पार्टी चेयरमैन है वो जेल में है, पार्टी के सदर जेल में है, पार्टी के वाइस चेयरमैन जेल में है, स्पीकर साबिक असद कैसर साहब जेल में है और एजाज चौधरी साहब जेल में है, मियां महमूद रशीद साहब जेल में है, यानी कि बेशुमार उमर सरफराज चीमा साहब जेल में, सब जेलों में हैं और बाकी रूपोश हैं। आधे से ज्यादा लोगों के नाम ईसीएल में डाल दिए गए हैं, मुकदमात दर्ज हैं और उनको कहा जा रहा है कि 20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवा के लाएं। तो ये है जनाब गैर जानिबदारियत का भांडा फूटता है, ये है तासुब, ये है इंतकाम और ये है स्क्रिप्ट। और यही वो चीज़ है जो कि पागल हुए हैं 15 के 15-20 जमातें सारी की सारी पागल हुई हैं और सबसे ज़्यादा जनाब नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नवाज, और उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या है, जबकि इमरान खान साहब जो हैं वो एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।